हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बसंत पंचमी की पूजा विधि। बसंत पंचमी का त्योहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। साथ ही बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। माता सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि, विद्या, संगीत और कला की देवी माना जाता है। इसीलिए इस दिन स्कूल, कॉलेज आदि सभी शैक्षिक संस्थानों में माता सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी की पूजा के लिए मैंने चौकी लगा ली है और चौकी पर मैंने पीला कपड़ा बिछा लिया है। साथ ही हमने यहाँ पर माता सरस्वती की तस्वीर ली है, जिसको मैंने चौकी पर फूलों का आसन देकर के विराजित किया है। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी की पूजा के दिन हम सभी को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले नहीं है तो आप सफेद रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि माता सरस्वती को पीला रंग और सफेद रंग अति प्रिय है। इसके बाद हमने यहाँ पर भगवान गणेश जी को भी फूलों का आसन देकर के चौकी पर विराजित कर लिया है। आप चाहें तो अनाज का आसन देकर के भी माता सरस्वती और भगवान गणेश को विराजित कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए हमने यहाँ पर चावल से अष्टदल कमल बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आप अष्टदल कमल नहीं बना पाते हैं तो आप केवल चावल की ढेरी रख लें और उस पर कलश को स्थापित करें। इसके अलावा अगर आप बसंत पंचमी की पूजा में कलश स्थापित नहीं करना चाहते हैं, सिंपल तरीके से यह पूजा करना चाहते हैं, तो आप बिना कलश स्थापना किए हुए भी यह पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता सरस्वती हमारी विद्या की देवी होती हैं, तो हम जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं या फिर कोई भी ऐसी पुस्तक जिससे हमें ज्ञान मिलता है, उन सभी को हम पूजा में रखते हैं और माता सरस्वती के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं। इसके साथ आज के दिन वाद्य यंत्रों की भी पूजा की जाती है। अगर आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप अपने वाद्य यंत्रों की भी आज के दिन जरूर पूजा करें, उन्हें पूजा में रखें। तो मैंने अपनी पूजा में वाद्य यंत्र के रूप में यहाँ पर भगवान शिव का डमरू रखा हुआ है, भगवान कृष्ण की बांसुरी रखी है और पूजा में बजाने वाली मैंने घंटी रखी है, आरती वाली घंटी। इसके साथ ही आप अपने बच्चों की कुछ पुस्तक और पेंसिल वगैरह जरूर रखें पूजा में, उनकी पूजा करें। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी की पूजा हमें अपने बच्चों के साथ मिलकर के करनी चाहिए। बच्चों को हमें इस पूजा में जरूर शामिल करना चाहिए और उनसे पूजा करवानी चाहिए। तो अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए मैंने यहाँ पर कलश ले लिया है। आप मिट्टी का, तांबे का भी कलश ले सकते हैं, मैंने पीतल का लिया है। इस पर मैंने कुमकुम से स्वास्तिक बनाया है। कलश के कंठ पर मौली मैंने पहले ही बांध ली थी। इसके बाद मैंने इसमें गंगा जल डाला है, शुद्ध जल भरा हुआ है कंठ तक। अब हम इसमें हल्दी की गांठ, सुपारी डाल देंगे, एक सिक्का डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें एक लौंग का जोड़ा और इलायची डाली है। आप इसमें अक्षत भी डाल सकते हैं। अब हम कलश के मुख पर पंचपल्लव लगाएंगे। पंचपल्लव के रूप में मैंने यहाँ पर अशोक के पत्ते लिए हैं, आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं। इसके बाद हम कलश के कंठ पर अनाज से भरा हुआ पात्र रखेंगे। अब हम जटा वाला, पानी वाला नारियल लेंगे, इसको हम इस तरह से हिला करके देख लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर पीला वस्त्र लपेट लेंगे। यह वस्त्र कोरा होना चाहिए। आप चाहे तो पीली चुनरी भी लपेट सकते हैं और पीली चुनरी नहीं मिलती है आपको तो आप लाल चुनरी भी लपेट सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर मौली बांध लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास नारियल पर लपेटने के लिए वस्त्र नहीं है या फिर चुनरी नहीं है तो आप केवल नारियल पर मौली लपेट सकते हैं। मौली को वस्त्र का ही रूप माना जाता है। इसके बाद नारियल का मुख हम अपनी तरफ रखते हुए कलश पर स्थापित कर देंगे। अब हमने जो अष्टदल कमल बनाया है उसके ऊपर हम इस कलश को विराजित कर देंगे। अब हम माता सरस्वती की पूजा करने के लिए दीप प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक को प्रज्वलित करने के लिए हम सबसे पहले दीपक को अनाज का आसन देंगे। आप फूलों का भी आसन दे सकते हैं। उसके बाद हम माता सरस्वती के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। भगवान गणेश को हम रोली लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश को हल्दी की गांठ अर्पित करेंगे, सुपारी अर्पित करेंगे। इसके अलावा आप भगवान गणेश को दूब घास भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करेंगे, मौली अर्पित करेंगे। यहाँ पर हमने वस्त्र रूपी मौली भगवान गणेश को अर्पित की है। इसके बाद हम यहाँ पर भगवान गणेश को लाल पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपको गुलहड़ का पुष्प मिल जाता है तो आप भगवान गणेश को जरूर अर्पित करें। पीले पुष्प अर्पित करेंगे। अब हम माता सरस्वती का पूजन करेंगे। माता सरस्वती को हम पीले चंदन का तिलक लगाएंगे, साथ में हम उनकी वीणा पर भी तिलक लगाएंगे, क्योंकि आज के दिन वाद्य यंत्रों की भी पूजा की जाती है। उनके वाहन हंस का भी हम पूजन करेंगे। इसके साथ ही अगर आपके पास वाद्य यंत्र नहीं है तो माता की तस्वीर में जो वाद्य यंत्र है उसकी पूजा आप कर सकते हैं। इस प्रकार से हम माता सरस्वती का पूजन चंदन से, रोली से और अक्षत से करेंगे। इसके बाद हमने माता सरस्वती को पुष्पों की माला भी अर्पित की है। अब हम माता सरस्वती को पुष्प अर्पित करेंगे। तो हम माता सरस्वती को सफेद पुष्प, लाल पुष्प, पीले पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपको सफेद पुष्प नहीं मिलते हैं तो आप पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं। बसंत पंचमी की पूजा में हमें ज्यादा से ज्यादा फूलों का प्रयोग करना चाहिए। इस मौसम में हर तरह के फूल आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कलश का पूजन भी रोली, अक्षत, चंदन से किया है, पुष्प अर्पित किए। इसके बाद हमने जो ग्रंथ रखे हैं उनका पूजन भी
भी हम रोली अच्छे से और चंदन से करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हमने जो वाद्य यंत्र रखे हैं उनका पूजन भी हम इसी तरह से रोली अच्छा चंदन से करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। और जो हमने अपने बच्चों की पुस्तक रखी है, पेंसिल रखी है, उनका भी पूजन हम इसी तरह से कर देंगे। अब हमने जो माता के सामने दीप प्रज्वलित किया है उसका पूजन हम जरूर से करेंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो हमें उसका पूजन जरूर करना चाहिए। इसके बाद हम माता सरस्वती को भी वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे। वैसे तो मैंने माता सरस्वती जी को पीली चुनरी पहनाई है, अगर आपने नहीं पहनाई है तो आप वस्त्र के रूप में उनको मौली अर्पित कर सकते हैं। अब हम भोग लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने भोग के रूप में बेर का भोग लगाया है, क्योंकि ये ऋतु फल है, इस समय बेर काफी मिलते हैं, तो आप बेर का भोग जरूर लगाएं माता सरस्वती को। इसके साथ ही हम माता सरस्वती को पीले चावल का भोग लगाएंगे। ये मीठे पीले चावल होते हैं, इनका भोग माता सरस्वती को बहुत प्रिय है, तो आप हो सके तो इनको जरूर बनाएं आज के दिन। इसके अलावा आप चाहें तो आज के दिन मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। तो जैसी आपकी सामर्थ्य हो आप उसके अनुसार माता सरस्वती को भोग जरूर लगाएं। कोई भी मौसमी फल माता सरस्वती को जरूर अर्पित करें। मैंने माता को केले का भी भोग लगाया है, आप केवल केले का भी भोग लगा सकते हैं या फिर आप केवल बेर का भी भोग लगा सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप आज के दिन माता सरस्वती जी को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें, या आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता को अर्पित कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सुहाग की सामग्री अर्पित करना आवश्यक नहीं है। अब हम माता को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम हाथ में कुछ पुष्प लेकर, अक्षत लेकर के बसंत पंचमी की कथा सुनेंगे। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, तो इससे जुड़ी हुई कहानी है। इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। कथा संपूर्ण हो जाने के बाद हमने हाथ में जो अक्षत और पुष्प लिए हैं उनको हम माता सरस्वती के चरणों में समर्पित कर देंगे, और हम भगवान गणेश के चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेंगे, माता सरस्वती के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेंगे। इसके साथ ही हमने जो कलश स्थापित किया है उसके भी हमें चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। और पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हमें माफी मांगनी चाहिए, और अपने परिवार की सुख समृद्धि की और अपने ज्ञान बुद्धि विवेक की हमें कामना करनी चाहिए। अब हम माता की आरती करेंगे, तो यहाँ पर हम कपूर आरती कर रहे हैं, आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता सरस्वती की आरती करेंगे। आरती हो जाने के बाद हम आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे और सभी भगवान को हम आरती प्रदान करेंगे। इसके साथ ही हम अपने परिवार के सभी सदस्यों को आरती प्रदान करेंगे। इसके बाद हम स्वयं भी आरती ग्रहण करेंगे। अब आज के दिन हमें छोटा सा हवन जरूर करना चाहिए। वैसे तो स्कूल और कॉलेज में आज के दिन हवन होता ही है, तो अगर आपने घर पर पूजा की है तो आपको घर पर भी छोटा सा हवन जरूर करना चाहिए। तो आप यह हवन आम की लकड़ियों से भी कर सकते हैं या फिर आप उपले से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने माता को लौंग का जोड़ा और इलायची अर्पित की है। इसके बाद हम उनको धूप से आहुति देंगे। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी का यह छोटा सा हवन परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर के करना चाहिए। इसमें माता सरस्वती के नाम की आहुति सभी को देनी चाहिए। इसके साथ ही हम जो भी देवी देवता पूजते हैं अपने कुल देवता के नाम से, सभी के नाम से हमें आहुति जरूर देनी चाहिए। इसके साथ हमने माता को जो भी भोग लगाया है उसको हम हवन में जरूर अर्पित करेंगे। इस प्रकार यह भोग अर्पित करने से सीधा भोग भगवान ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, कमेंट में जय सरस्वती माता अवश्य लिखना। धन्यवाद।